अंधेपन का नाटक आप कितने दिन कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, साल भर। कभी न कभी लोगों को पता चल ही जाता कि आप अंधे नहीं हैं और नाटक कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो कि विकलांगता भत्ता पाने के लिए करीब 53 वर्षों से अंधेपन का नाटक कर रहा था और सरकार के करीब 10 लाख यूरो लगभग 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके रकम ले लिया। आज की कहानी हैरान और सोचने वाली है कि ऐसा भी होता है क्या। ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी इटली की है। इटली में एक शख्स ने ऐसा हैरान करने वाला काम किया कि इस समय मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। आखिर क्या है ये कहानी और ये कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी क्राइम की है, मर्डर की नहीं है, लेकिन एक ऐसी क्राइम कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्राइम होता है क्या। लेकिन कुछ भी होता है, क्राइम कुछ भी हो सकता है। ये आपको कहानी इटली के ये शहर पड़ता है एक विकेंजा, जो कि रोम से काफ़ी दूर है। वहाँ पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने विकलांगता भत्ता पाने के लिए करीब 53 वर्षों से पूरी तरीके के अंधा होने का नाटक किया। इस तरह उसने लगभग 9 करोड़ रुपया की ज़्यादा धनराशि सरकार से ले लिया। इस घटना से इटली में सब्सिडी और विकलांगता भुगतान के सत्यापन तंत्र की खामियों को उजागर करती है। व्यक्ति 53 वर्ष पहले एक कार संबंधी घटना के बाद पूरी तरीके से अंधा घोषित कर दिया गया था। तब से अब तक सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए 53 वर्ष से वो विकलांगता भुगतान का राशि ले रहा था। हाल ही में विजेंसा प्रांत की वित्तीय पुलिस को उस पर शक हुआ। यही आपको 13 अक्टूबर 2025 को जब शक गहराया तो उसने जांच करने की सोची और जब जांच हुआ तो उसके बाद जो सामने बात निकल के आई वो काफ़ी परेशान और हैरान करने वाली है कि उसने सोचा कि इस शख्स को सच्चाई पता किया जाए। तो पुलिस ने उसका पीछा किया और उसका वीडियो बनाने का फैसला किया, क्योंकि सबूत जरूरी होता है। इस तरह उसने उसे खतरनाक औजारों से खेती में बागवानी करते हुए और बाजार में सब्जियां खरीदते हुए उसको देखा। इस तरीके से उसका वीडियो शूट हुआ। वीडियो फिर अदालत में गया, वहाँ उस शख्स को दोषी पाया गया है। अब पुलिस इसमें जांच कर रही है और सच्चाई खुल के सामने आ गया है कि वो शख्स अंधा नहीं था, बल्कि 53 वर्षों से अंधा होने का नाटक कर रहा था और सरकार से सहायता राशि प्राप्त कर रहा था। अब जब जांच होगी तो इसमें इस बात का भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसका जो प्रमाण पत्र बनाया था जो डॉक्टर ने, क्या वो जांचा नहीं था, या फिर वहाँ भी भ्रष्टाचार का खेल होता है। क्या वहाँ भी पैसे के दम पर उसने झूठा प्रमाण पत्र बना लिया और क्या वो प्रमाण पत्र की जांच नहीं हुई और उसे बिना जांच किए ही 53 वर्षों से उसे विकलांगता भत्ता के रूप में राशि दी जा रही थी, जो कि इस समय कहते हैं कि 9 करोड़ रुपए हो चुका है। अब उस शख्स से पैसे की रिकवरी किया जाएगा और सच्चाई की जब जांच पूरी तरीके से होगी तो उसमें कई नाम भी सामने आएंगे। उसमें
जांच अधिकारी के भी नाम सामने आएगा कि बिना जांच परखे उसका प्रमाण पत्र कैसे जारी किया और उसके बाद वो किस तरीके से वो राशि लेने में सफल हुआ, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो ये कहानी बेहद संवेदनशील है और धोखाधड़ी की अधिकांश मामले आपको, भ्रष्टाचार के मामले भारत में ही मिलते हैं। भारत में कई तरीके के घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार, पैसा के लेके क्या से क्या होता है, लेकिन हमें लगता है कि विदेश भी बचा हुआ, विदेश का कानून बहुत मजबूत है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता होगा और सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही होता है। लेकिन ये कहानी, ये घटना सामने आने के बाद सोचने पे मजबूर हुआ कि इटली जैसे देश में भी भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक बैठा हुआ कि एक व्यक्ति 70 साल की उम्र है, 53 वर्षों तक विकलांगता का प्रमाण पत्र झूठा बनाकर और अंधेपन का नाटक कर 53 वर्षों से वो विकलांगता भत्ता की रकम ले रहा था और सरकार को, पुलिस को तनिक भी खबर नहीं लगी। अब जब पुलिस ने जांच फिर से बैठाई तो अब इसमें सच्चाई क्या आएगा, ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी, क्या उसे सज़ा होगी, क्या इसमें आगे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नमस्कार, फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। मेरे YouTube चैनल काला सत्य झूठ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसी तरीके के कई तरीके की कहानी मैं आपके सामने लाऊंगा, क्राइम से जुड़ी हुई, देखना ना भूले। नमस्कार।